व्योमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशिकाङ्गिनि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अमृतं करोति वाचालं चन्द्रं गातं गिरिं श्रीकाचिनं वन्दे श्रीगुरुं निताये। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है तीन सेशन में। हम भगवद गीता लास्ट 30 श्लोका तक हमने देख लिया था। आज आगे कंटिन्यू करेंगे। हम ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। हम चर्चा किया था कि हमने अष्टांग योग के बारे में बहुत सारा चीज चर्चा किया था। तो अर्जुन को, जैसे हम सभी को तो बड़ा डिफिकल्ट। हरे कृष्णा। अभी अभी स्पष्ट है क्या? थोड़ा क्लियर हुआ क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा क्लियर हुआ क्या? ओके, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि अष्टांग योग के बारे में बहुत सारी चीजें देखी थी। कि अष्टांग योग लाइक मतलब देखा कि किस तरह से होता है और क्या क्या उसकी प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कुशाग्रास, डियर स्किन पहनना, सेक्लूडेड प्लेस लेना, वहां बैठ के तप अध्ययन करना। इस तरह से हमने सौ एंड सौ चीजें देखी थी अष्टांग योग की प्रैक्टिसेस। तो और हम सभी को क्या लग रहा था कि ये अष्टांग योग तो भैया ये सब हमारे बस का तो नहीं है। बाकी और कोई कर ले तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। हम लोग की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं घर पे। बेटा है उसका, भैया एग्जाम एग्जाम चल रहा है, या ऑफिस जाना पड़ता है, या और भी इस तरह से अलग अलग प्रकार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बोले 4 दिन की छुट्टी लेके कहीं गांव जाना हो, कहीं घर पे जाना हो, तो बॉस के इतने मतलब चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो और फिर इतना सारा कर भी ले तो कितना अनकंफर्टेबल होगा। अभी हम लोग भैया एसी में रहते हैं, घर पे अच्छे से रहते हैं, अच्छा घर है अपना, और somehow हमको वही जंगल में जाके ऐसे थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़े। तो दैट इज मतलब क्वाइट इम्प्रैक्टिकल फॉर अस कि हम कैसे कर पाएंगे इसको। इसलिए यही सब आप सभी का जो प्रश्न है अर्जुन ने पहले ही पूछ लिया है। तो किसी को चिंता करने की कुछ जरूरत नहीं है, अर्जुन भी यही कह रहे हैं। देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्व प्रोक्तः सम्येन मधुसूदन एतास्याहं न पश्यामि चंचला चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। तो कह रहे हैं मधुसूदन, द सिस्टम ऑफ योगा विच यू हैव समराइज्ड अपीयर impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady। मन तो चंचल है, एक जगह तो रहता नहीं है। तो इवन अनस्टेडी है, कभी शांत भी नहीं रहता है। तो फिर कैसे ये सब चीजें किया जा सकता है, इस तरह का योगा प्रैक्टिस? तो ये सब योगा प्रैक्टिस बता रहे हो। मतलब आप थोड़ा सा आयरनी इधर देखेंगे। अर्जुन एट द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर में कह रहे हैं कि मैं जंगल चला जाऊंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा। अभी जब उनको बताया जा रहा है कि जंगल में क्या क्या करना होगा जाके, अर्जुन कह रहे हैं दिस योगा सिस्टम इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल, अनेबल टू डू। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इवन माइंड इतना चंचल है
कि कई बार होता है कि हमारे इंटेलिजेंस को भी कैरिड अवे हो जाती है। जैसे इसको एग्जांपल दिया था लस्टी इंटेलिजेंस से। जैसे हमारा प्रॉपर इंटेलिजेंस है, अभी प्रॉपर इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, तो वी कैन डिस्क्रिमिनेट कि राइट और रॉन्ग क्या है। लेकिन जब कई बार होता है इतने हम लोग एजिटेटेड हो जाएंगे, इंटेलिजेंस कैन बी हाईजैक्ड बाय द माइंड। मन उसको हाईजैक कर लेगा, बिल्कुल बुद्धि को, बुद्धि को अपने हिसाब से चलाएगा। और जब अपने हिसाब से चलाएगा तो बुद्धि कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है इसका प्लान बना के देगा। तो दैट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। जिसका मन तो ठीक है, इंटेलिजेंस भी हाईजैक्ड हो गई है अभी। कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं सेशंस में कि जैसे किसी लड़के को सिगरेट पीने का आदत है, तो भुवनेश्वर शहर में सिगरेट पीना, सिगरेट मिलना इट्स इजी है। इवन कहीं भी पी लेगा, कौन इधर जानता है उसका, होम टाउन नहीं है, कहीं दूर से आया है पढ़ने के लिए, तो कौन इसको जानता है। लेकिन वंस वो अपने घर जाता है, क्योंकि गांव जा गया, तो गांव छोटा सा एरिया होता है, टाउन गया, गांव गया, जहाँ भी तो छोटा सा एरिया होता है। अभी उसको सिगरेट पीने की इतनी तलब लग गई है कि समहाउ उसको पीना ही है। लेकिन आसपास पिएगा कहीं तो पापा का ब्लैक बेल्ट पड़ेगा, तो क्या करेगा वो? या तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पी लेगा सिगरेट की, सब लोग सो रहे हैं, या कहीं दूर देखेगा 10-12 किलोमीटर दूर जाके पी लेता हूँ, वहां कोई पहचानता नहीं है। अच्छा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कौन कर रहा है, मतलब अभी उसको सिगरेट पीने का लत है, लेकिन प्लान कौन बना के दे रहा है? इंटेलिजेंस। क्योंकि इंटेलिजेंस अभी माइंड के अधीन आ गई है। अर्जुन भी यही सब चीजें बोल रहे हैं। फिर अर्जुन नेक्स्ट श्लोका में कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इवसु दुष्करम। माइंड इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रांग। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी है। जो छोटा बच्चा जिद करता है ना, कई बार आप देखिए मॉल पे जाते हैं, वो छोटे बच्चे रोने लगते हैं, नहीं मुझे यही चाहिए, यही अभी 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 चाहिए मुझे, लाइक दैट। तो ऐसा रोने लगते हैं, फिर क्या करे पेरेंट्स? मतलब हार के जो कर कर सकते हैं देना ही पड़ता है। और अर्जुन कह रहे हैं, एंड टू सबड्यू इट आई थिंक इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कंट्रोलिंग द विंड? क्योंकि अर्जुन के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जिनसे वो हवा को, अग्नि को, आ, पानी को, ऐसे थे कि ऐसे अस्त्र थे अर्जुन के पास कि एक बाढ़ छोड़ेंगे तो अभी पूरा बारिश होने लगेगा, इस तरह से कहीं तूफान आ जाएगा। तो इस तरह के अस्त्र थे अर्जुन के पास। लेकिन स्टिल अर्जुन कह रहा है कि मैं तो हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने जिद्दी मन को नहीं कर सकता हूँ। हमेशा रेस्टलेस, कभी शांत नहीं बैठता है। मन देखते किसी का शांत रहता है? आदमी मतलब शांति से बैठा है, फिर भी मन में जमाने भर का चिंताएं चलती रहती हैं। ऐसा ऐसा बोलते हैं ना कि समय की गति सबसे तेज है। मतलब फिजिकली आपको कहीं जाना है तो मतलब बहुत सारे अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मन से उस चीज का चिंतन करना कितना आसान है। टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रांग। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान सारे संसार जितने अर्जुन के सबका सॉल्यूशन दे रहे हैं। श्री भगवान उवाचा असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो कह रहे नो डाउट अर्जुन, मन को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट दो तरीके से पॉसिबल है मन को। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, बाई सुइटेबल प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। जैसे हमने यम और नियम पढ़ा था कि डूज एंड डोंट्स का बात हुआ था। सुटेबल प्रैक्टिस क्या हो सकता है हमारा? राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। मन को अगर सही रखना है तो सुबह जल्दी उठा जाए। देन मंत्र मेडिटेशन सुबह किया जाए। जो स्पिरिचुअल सेशंस हो रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। तो दैट इज लाइक अभ्यास टू कंट्रोल द माइंड। मंत्र मेडिटेशन हम अपना आदत बना ले, बिकॉज ऐसा बोला जाता है जैसे शस्त्र है। शस्त्र से क्या होता है? शस्त्र से शरीर का रक्षा होता है, शरीर की रक्षा के लिए शस्त्र है। और शास्त्र से क्या होता है? शास्त्र से मन की रक्षा होती है। और शास्त्र से मतलब मन का रक्षा,
और इसी तरह से मंत्रा आ रहा है। तो मंत्रा का बोलते हैं मनः त्रायते इति मंत्रा। तो जो मन को पार लगा दे, मन को कंट्रोल करे, दैट इज मंत्रा। तो प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं कि जैसे स्नेक्स को कैसे पावरफुल मंत्रा से वश में किया जा सकता है, वैसे दिस हरे कृष्णा महामंत्र इज सो पावरफुल। इसका चैंटिंग करने से ही, रेगुलर चैंटिंग करने से मन कंट्रोल में आ जाता है। और प्लस अभ्यास तो हमको करना है, लेकिन जो सेंस ग्रेटिफिकेटरी चीजें हैं जिससे इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, तो सबसे डिटैच होना है। डिटैचमेंट डजेंट मीन यू वी ओन नथिंग, डिटैचमेंट मीन्स नथिंग ओन अस। तो सबसे जरूरी है डिटैचमेंट का, यहाँ आप समझेंगे कि वो चीजों को अपने मतलब एक इंग्लिश में कोट होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर नजरों से वो चीज है नहीं, तो मतलब ध्यान में नहीं रहेगा, वो चीज नहीं आएगा। इन द सिमिलर मैनर मन के साथ भी ऐसा ही है कि अगर हम कुछ चीजों को हटा दें, अलग कर दें, तो फिर वो हमको उतना उत्तेजित नहीं करेंगी। तो दैट इज डिटैचमेंट, वैराग्य। उन चीजों से वैराग्य ले लिया जाए। जैसे सपोज करिए, मोबाइल में रील्स देखने का बहुत आदत, तो यूट्यूब को इंस्टॉल कर दीजिए। अभी हमारे यहाँ एक डिवोटी थे, वो कह रहे थे प्रभु जी बड़ा रील्स देखने का आदत है। दोनों हम मोबाइल लिया उनका और वो इंस्टॉल कर दिया। कह रहे इंस्टॉल तो होता नहीं है, यूट्यूब फ्री बुक है। उनको दिखाया कि वो डिसेबल करके ऐसे इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टाग्राम ये सब चीजें, बोले कि यूट्यूब का हिस्ट्री ऑफ कर दीजिए और ब्राउजर से चलाइए। ये ब्राउजर से चलाना उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। जब हम हिस्ट्री ऑफ कर देंगे तो रील्स भी नहीं आएगा उसमें, मतलब कुछ कुछ भी नहीं दिखाएगा, ना फीड में कुछ आएगा। तो जस्ट इस तरह से थोड़े थोड़े कुछ सेफ्टी मेजर्स लेके हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कुछ आ नहीं रहा है तो अननेसेसरी माइंड उत्तेजित नहीं होगा कुछ देख के। तो कुछ आ ही नहीं रहा है, हिस्ट्री ऑफ है, कुछ आएगा नहीं। जो आपको मतलब जानना है, कुछ कंटेंट कुछ देखना है, वही बस आप सर्च करके देखोगे। जस्ट स्मॉल एग्जांपल है, इस तरह से हम लोग अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फॉर वन हुज माइंड इज अनब्रिडल्ड, सेल्फ रियलाइजेशन इज डिफिकल्ट वर्क, बट ही whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. तो जिसका माइंड अनकंट्रोल्ड है, उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। जिसका माइंड कंट्रोल है वो इजिली ये सब चीजें अचीव कर सकता है। सारा चीज मतलब मन का खेल है। एक, एक जस्ट आप खुद से सोचिए, हम लोग सोचते हैं ना कि लाइक एक बार सही समय आ जाएगा, तो फिर मैं कुछ एक्टिविटी, कुछ कुछ मैंने डिसाइड किया, वो चीज मैं शुरू करूँ। कितने लोग इस तरह से सोचते हैं, बस एक बार सही समय आ जाए फिर मैं करूंगा। सोचते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, सही समय बस आ, ऐसा कुछ, या मेरे जीवन में सही तरह के अच्छे लोग आ जाए, फिर मैं ऐसा अच्छा बन जाऊंगा, या कुछ इस तरह से एक्टिविटी कुछ करूंगा। तो हमेशा हम लोग सही टाइम, सही लोग एंड इस तरह से ढूंढते रहते हैं चीजों का, कुछ गुड बुक्स मिल जाए इस तरह से। लेकिन कभी हम लोग प्रॉपर एटीट्यूड पे, प्रॉपर माइंड सेट पे वर्कआउट नहीं करते हैं। यस, पढ़ने के लिए ऐसा करते हैं। हाँ। तो लेकिन हम लोग को बस प्रॉपर माइंड सेट चाहिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल जस्ट गेट अवे, आ जाएंगे सब चीजें। माइंड सेट हमारा प्रॉपर होना चाहिए, और ये माइंड सेट का ट्रेनिंग के लिए है भगवत गीता। ठीक है, बुझने में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की, योगा प्रैक्टिस विदाउट कंट्रोलिंग माइंड फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इज लाइक ट्राइंग टू इग्नाइट अ फायर while pouring water on it. The yogis who control their minds and give up their propensity for material enjoyment perfect their yoga and finally attain liberation. समझ रहे हैं? तो प्रश्न का उत्तर मिल गया। अर्जुन ने क्या पूछा था?
अर्जुन ने पूछा था कि लाइक जो योगा प्रैक्टिस अष्टांग योगा बता रही है तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए करना। तो भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहले माइंड कंट्रोल करना है। ये अभी प्रोसेस और अच्छे से नहीं बता, वो लास्ट में आएगा इसके श्लोका के अंदर। तो कह रहे हैं जिसका मन नियंत्रित होगा वो इजिली सक्सेस को अचीव कर लेगा, सेल्फ रियलाइजेशन अचीव कर लेगा। लेकिन जिसका माइंड अनकंट्रोल है उसके लिए ये सब पॉसिबल है नहीं। ठीक है। अब अर्जुन एक नया क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोगों से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न हो सकता है। अर्जुन उवाचा अयति श्रद्धयापेतो योगश्चलिता मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, डर भी लगता है, खासकर मतलब न्यू लोग हैं उनको तो अभी योगी इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए तो इतना शायद नहीं आ सकता है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको हमेशा ये डर बना रहता है कि मैं अच्छे से तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मन लगा के कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन बट इस जन्म में अचीव नहीं कर पाया। परफेक्शन जिस चीज का बात हो रहा है, समाधि स्टेज और कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट कृष्ण प्रेम, उस चीज को मैं अचीव नहीं कर पाया तो फिर मेरा क्या होगा। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना है मतलब मटेरियल लाइफ का तो दी एंड शुरू हो जाता है। खुद ही आप देखिए मतलब जो धीरे धीरे देखेंगे कि जो आपके दोस्त मटेरियलिस्टिक फ्रेंड अच्छे लग रहे थे, टाइम कुछ समय के बाद वो सब अच्छे लगना बंद हो जाएंगे। जो आपको पहले जो चीजें एक्टिविटीज या इधर उधर फालतू का घूमना, टाइम वेस्ट करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। धीरे धीरे ये सब चीजों में आनंद नहीं आएगा। तो मटेरियलाइज क्योंकि आनंद नहीं आएगा मतलब ये नहीं कि दुखी रहेंगे हम लोग ऐसे, बिल्कुल टुकड़ा सा मुंह रहेगा। नहीं, हैप्पी रहते हैं, बट हमारा आनंद हो जाता है स्पिरिचुअलिटी में। दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ में हमको आनंद आने लगता है अपना। मेडिटेशन करने में आनंद आ रहा है, भक्तों के साथ रहने में आनंद आता है। तो लाइक दैट। तो चल प्रश्न ये आता है कि अगर कर रहे हैं मटेरियल लाइफ में भी थोड़ा बहुत तो मतलब मटेरियल भी हैप्पीनेस सक्सीड नहीं किए, फिर ऐसे लोगों का क्या स्थिति होगा। यहाँ बस ये देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल ट्रांसीडेंटली, जिसने बिगिनिंग में कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस अच्छे से लिया विथ ग्रेट फेथ, बट लेकिन लाइक वर्ल्डली माइंडेड वाइल्ड माइंडेडनेस, लोगों के बहकावे कामों में आके इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाया और परफेक्शन अचीव नहीं करा, इसका स्थिति क्या होगा। जानना चाह रहे हैं क्या स्थिति होगा। यहाँ पर सर अर्जुन अर्जुन मतलब उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे जो बिल्डर मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस से बाहर चला गया, इसका क्या होगा। फॉल अवे फ्रॉम बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल सक्सेस। ना मतलब एक तो ये हमारे हिंदी में कोट है, ना माया मिली ना राम मिला। ऐसा ऐसा बोलते हैं, ना माया मिली ना राम मिला। कि थोड़ा थोड़ा या संशय के साथ भक्ति कर रहे हैं या सब है, कभी भी टेस्ट अंदर से बना है मतलब मटेरियल चीजों के लिए, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल चीजें भी खींच रही हैं। कह रहे ना तो अच्छे से माया का भोग कर पा रहे हैं, ना अच्छे से भगवान का नाम ले पा रहे हैं। उसके लिए एग्जाम्पल आ रहे हैं बस रिवन क्लाउड का। ठीक है। रिवन क्लाउड मतलब कि जैसे कोई बादल है, आप लोग देखते हैं ना आसमान में बादल उड़ रहे हैं, तो बादल का एक पूरा झुंड ऐसे आ रहा है। फिर आप देखेंगे कुछ बादल ऐसे हवा के कारण एक कुछ पार्ट ऑफ लाइक बादल का जो पार्ट है क्लाउड का वो अलग हो गया है, तो अपने झुंड से अलग हो गया, अभी नए कहीं उसको मिल नहीं रहा है। तो ये रिबन क्लाउड का यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको। अर्जुन रेलिवेंट क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। कृष्णा को कह रहे हैं कि प्लीज डिस्पेल इट कंप्लीटली, डिस्पेल माय डाउट।
शुरू आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा आंसर? कौन बताएंगे? क्या हो सकता है? चैट पे लिख सकते हैं। आप लोग को क्या लगता है क्या आंसर दिया देंगे कृष्णा? कुछ कुछ लग रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं लग रहा क्या? तो चलिए देखते हैं क्या है। तो भगवान आंसर दे रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? तो भगवान आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर दो स्टेजेस बताए जा रहे हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तत् गच्छति। Parrot transcendently engaged in this auspicious activity does not meet with destruction either in this world or the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो हमेशा हमेशा मतलब फिक्स रहता है। जैसे इस संसार में किसी ने खूब पैसे कमा लिए हो, लेकिन अगला जन्म क्या होगा उसको? वो पैसे मिलेंगे? तो मान लीजिए अपने लिए 1 करोड़ बैंक अकाउंट में रखा है, अगला जन्म किसी गरीब गरीब परिवार में मिल गया, तो फिर उसको वो पैसे मिल जाएंगे क्या? जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे एक बाबा जी ने स्टार्टअप शुरू किया था। कुछ समय पहले न्यूज में आ रहा था कि स्टार्टअप आइडिया ये था कि बाबा जी कह रहे थे कि देखो अब तुमको तो पता नहीं चलेगा, तुमने इस जन्म में खूब मेहनत किया, खूब पैसे जोड़े, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा अगला जन्म गरीब परिवार में हुआ और फिर तुम ये सब कष्ट झेलोगे। तो तुम क्या करो कि ये पैसा हमारे पास डिपॉजिट करा दो। और हम तो ठहरे बड़े बाबा जी, बड़ी योग सिद्धियां हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? हम इस पैसे को अपनी योग सिद्धियों से पता लगा लेंगे कि भाई तुम्हारा जन्म कहाँ पास हुआ है। फिर जहां तुम्हारा अगला जन्म हुआ होगा तो तुमको वो पैसे लाके दे देंगे। मान लो तुम्हारा कहीं सीरिया में हो गया या फिलिस्तीन में कहीं हो गया जन्म है, तो बड़ा झंझट है, कैसे चलेगा आगे का? तो हम हैं, हम आपको लाके पैसे दे देंगे। तो कौन कौन अपना पैसा डिपॉजिट कराना चाहता है ऐसे बाबा जी के पास? होपफुली सभी लोग कराना चाह रहे होंगे। हैं? अभी करा दीजिए इस श्लोक का उल्टा हो जाएगा, इस जन्म में भी कष्ट और अगले जन्म में भी कष्ट। लेकिन भगवान गारंटी दे रहे हैं कि इस जन्म भी अच्छा होगा और अगला जन्म भी। ठीक है? कैसे होगा वो भी हम समझा देते हैं। तो इस जन्म जैसे समझे ना हमने कि मान लीजिए किसी ने 5% भक्ति कर ली है, थोड़ा बहुत किया, 5% कर रहा कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसका अगला लाइफ जो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाएगा अगले जन्म में, उसको यही 5% से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको 0% हो जाएगा। समझ रहे हैं? कि 5% का 5% ही रहेगा उसका बस, तो जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है? चलिए, क्लियर है कैसे कैसे समझ रहे हैं? फिर आप देखिए, यहाँ पर फिर दो कैटेगरीज बताई गई हैं। कि सबसे पहला बता रहे हैं कि अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर मेनी मेनी इयर्स ऑफ एंजॉयमेंट on the planet of pious living entity is born into the family of righteous people or the family of rich aristocracy। तो यहाँ पर दो कंडीशन बताई जा रही हैं। एक है कि जो बिगिनिंग स्टेज में जिसने भक्ति शुरू किया और उसका बिगिनिंग स्टेज है भक्ति का। और एक है एडवांस स्टेज में। दो स्टेजेस की बात चर्चा हो रही है जो।
बिगिनिंग स्टेज है, मान लीजिए किसी ने 5%, 10%, 15-20% समथिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस को किया है, अचीव किया भक्ति को। तो बिगिनिंग स्टेज में क्या होगा, तो उसको क्या है अभी, क्योंकि अभी मान लीजिए भक्ति के जैसे हम लोग नए नए शुरू करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन की टेंडेंसी है वो वैसी रहती है। एट द सेम टाइम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ ये सब कहीं जाता नहीं है, सब कुछ यहीं रहता है, स्टिल वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियस। तो अभी एंजॉयमेंट का टेंडेंसी है कि भगवान ऐसे तरह के व्यक्तियों को स्वर्ग भेज देते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग जाओ, वहाँ खूब एंजॉय करो, खूब खूब मजा मारो, कोई दिक्कत नहीं है। और मजा मारने के बाद जब खूब मजा वजा हो जाएगा तो फिर रिच एरिस्टोक्रेटिक पीपल के यहाँ जन्म मिल जाएगा। समझ रहे हैं? रिच एरिस्टोक्रेसी मतलब कि कोई अमीर परिवार में जन्म मिलेगा। ठीक है, कि कम से कम तुमको क्या है, अभी भी मजा मारने का टेंडेंसी है, कि कम से कम पैसों का तो दिक्कत नहीं हो। कई बार हम देखते हैं, हम लोग भगवत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो लोगों को कहते हैं अरे भगवत गीता लीजिए, अभी ये 350 रुपए का है। तो लोग कहते हैं अरे इस्कॉन का इतना महंगा गीता, हम तो न ले पाएंगे। इच्छा भी रहती, कई बार वो लोगों को बहुत इच्छा रहता है, उनको फिर डिस्काउंटेड प्राइस में फिर दे देते हैं। लेकिन इच्छा है लेकिन ले नहीं पा रहे क्योंकि पैसे का कमी है अभी, इस कारण से। तो भगवान ये सब पैसे का कमी उमी सब दूर कर देते हैं और उनका जन्म हो जाता है। कहाँ पास होता है, लाइक ऑन द प्लेनेट, ये पहले, हाँ पहले स्वर्ग जाके एंजॉय करते हैं ऑन द प्लेनेट ऑफ पायस लिविंग एंटिटीज। इसका मतलब यहाँ पर स्वर्ग है, जो है ना पायस लिविंग एंटिटीज, क्योंकि स्वर्ग में ही है ऐसे। ठीक है, और फिर उसके बाद फैमिली ऑफ राइटियस, मतलब पायस लोगों के यहाँ जन्म मिलेगा, सही सही करते हैं। ऑल्दो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं हो, भक्ति नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो लाइक फेवरेबल होंगे। जैसे आप देखिए, दो दो तरह के आप मिलेंगे इसमें, पायस होते हैं एक, और डिवोटीज होते हैं। कौन बताएगा दोनों में डिफरेंस क्या है? बताएंगे डिफरेंस क्या है पायस एंड डिवोटीज में? यस, पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस बताइए। तो जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, डिवोटी कैन बी पायस, बट पायस भी डिवोटी होंगे, माने कृष्णा कॉन्शियस में होंगे। हाँ, जो थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक बता रहे हैं माता जी। और कोई बताएंगे? पायस कौन होते, डिवोटी कौन हो? अच्छा, पायस पीपल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पायस पीपल क्या करते हैं? दान करना, दूसरों का हाँ, ख्याल ये बहुत ज्यादा चैरिटी में इंटरेस्टेड होते हैं। इनको कहीं फूड फूड के लिए कुछ दान करना, कहीं मंदिर के लिए कुछ दान करना, ये सब चीजों में बहुत अच्छा लगता है इनको, चैरिटी करना। दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन चैरिटी एंड डिवोटी, दान लेने में। तो डिवोटी प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड होते हैं, कृष्णा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस। ये लोग चैरिटी पे हैं, लेकिन इनका इनको अगर आप बोलेंगे ना कुछ प्रैक्टिस करिए, जपा करिए, एकादशी करिए, मतलब कर भी लेंगे लेकिन उतना क्वालिटी कुछ नहीं रहेगा, इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या मैकेनिकली कर रहे हैं। तो चैरिटी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं लेकिन इनका प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है। समझ रहे हैं? प्रैक्टिस कुछ भी नहीं रहेगा, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन चैरिटी। ठीक है, समझ समझ पा रहे हैं इसमें? लेकिन डिवोटीज जो होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे कैसे। और ये लोग क्या, सेल्फ रियलाइजेशन जो है, आत्म साक्षात्कार, भगवत गीता पढ़ना, आत्मा परमात्मा का ज्ञान,
ये सब चीजों में भगवत गीता डोनेट कर देंगे लेकिन रीड कभी नहीं करेंगे। डिवोटीज रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब करेंगे। समझ रहे हैं? पायस पीपल को आप समझ सकते हैं, दे आर लाइक सतोगुण। एंड डिवोटीज लाइक दे आर ऑन ट्रांसcendental प्लेटफॉर्म। ऑल्दो नियोफाइट डिवोटी हो, कुछ भी हो, लेकिन स्टार्ट हो गया मतलब। क्लियर क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? पायस एंड डिवोटी में क्या फर्क होता है? इवन पायस पीपल दे आर वेरी इंटरेस्टेड, इवन टेम्पल भी विजिट करते हैं ये लोग, सब कुछ करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस करने में, जो भगवत गीता रीडिंग करना, सुबह जल्दी उठ के, ये सब चीजों में ये इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। सॉरी तो बीच में बोल रहे हैं, तो वो ऐसे भी लोग होते हैं जो चैरिटी बहुत करते हैं बट को रेगुलेटिव प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करते हैं, तो वो लोग किस कैटेगरी में हैं? हम पायस में माता जी प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, मतलब जो इवल है, जो ब्लैक मनी है, वो सब चीजों में नहीं, मतलब पायस पीपल होंगे जो राइट तरीके से मनी कमाना चाहेंगे। आप जनरली सुनते हैं ना कि सब कुछ अच्छा करो, किसी को झूठ मत बोलो, अच्छे काम करना चाहिए। तो ये इनका आइडियोलॉजी होता है पायस लोगों का। और ऐसे जो लोग चैरिटी करते हैं, पर जैसे वो ड्रिंक भी कर लेते हैं पीछे जाके, और पायस पीपल जनरली मतलब इसे सिंफुल एक्टिविटीज में सब में नहीं एंगेज होते हैं। मतलब वो फिर चैरिटी के भी डिफरेंट होता है, 17 चैप्टर में आएगा, चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस, चैरिटी इन मोड ऑफ पैशन, चैरिटी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। गुडनेस वाले बस आउट ऑफ ड्यूटी ऐसे करते हैं, चैरिटी करते हैं। पैशन वाले करेंगे कि कुछ उनको कुछ मिले, उससे रिजल्ट कुछ मिले। जैसे पॉलिटिशियंस देखे चैरिटी कर रहे हैं, दे आर नॉट लाइक पायस, बट स्टिल दे आर डूइंग चैरिटी। वो चैरिटी क्यों कर रहे हैं? कि भाई हमारा फोटो आए, पेपर में नाम वाम आ जाए, ये सब चीजें हैं। दैट ये उनका मोटिव है चैरिटी करने का। जो इग्नोरेंस में है वो दे दिए हैं भाई, उस चैरिटी से तुम दारू पियो, सिगरेट पियो, गांजा फूको, कोई मतलब नहीं, बस दे दिए वो पैसे। हाँ, समझ रहे हैं माता जी? जी प्रभु। क्लियर क्लियर हो गया अभी आई थिंक। जी जी। क्या पूछ रहे हैं मनस रंजन जी? स्वर्ग के सुख भोगने के आत्मा धार्मिक परिवार को जन्म होता है, रिच फैमिली में जन्म होता है। ओके। यहाँ पर देखिए टर्म क्या यूज किया गया है, वो आप कुछ से क्लियर हो जाएगा। इन द फैमिली ऑफ राइटियस पीपल, मतलब जो पायस पीपल है, और रिच एरिस्टोक्रेसी, जैसे गुजराती मारवाड़ी परिवार है, खूब देखिए पैसा कितना होता है, डोनेट भी कितना करते हैं, और सब लाइफ उनका देखिए सिंपल, रहना अच्छे से, सब कुछ। समझ रहे हैं ना? राइटियस भी होते हैं, लेकिन धार्मिक धार्मिक तो मतलब डिवोटी फैमिली में नहीं होता उनका कहना। धार्मिक भी कह सकते हैं इन वन सेंस की, धार्मिक भी हैं, लेकिन डिवोटी नहीं होते, मतलब पायस कैटेगरी के लोग। क्लियर है मनस रंजन जी? मिडिल क्लास में कौन जन्म लेता है? जनरल कैटेगरी के हैं क्या? इसीलिए मिडिल क्लास वालों का दुख है, स्पेशली जनरल कैटेगरी। फिर क्या पूछ रहे हैं, फिर उधर कैसा होगा? मतलब क्वेश्चन आपको नहीं समझ रहे माना सरंजन? अगर आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पीक करेंगे तो। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, बताइए। जी मैं बोल रहा था कि जो स्वर्ग के सुख भोगने के बाद वो जो आत्मा पायस परिवार के जन्म लेगा, या माने वो माने उसका उद्धार कैसे होगा, वो डेवोटी कैसे बनेगा अच्छा, फिर? ओ उद्धार कैसा हुआ, देखिए यार, भगवान ने ही बताया है आगे, इसका चिंता मत करिए। जस्ट कुछ कपल ऑफ श्लोकास में इसका आंसर हो जाएगा। जी ठीक प्रभु। है। जी। तो देखिए, एक एक अभी हमने बिगिनिंग स्टेज का चर्चा कर लिया, एडवांस स्टेज का यहाँ पर चर्चा हो रहा है। यहाँ पर देखिए लिखे हैं, इफ अनसक्सेसफुल आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा, he takes birth in the family of transcendentalists who are surely great in wisdom। इसका मतलब है यहाँ पर से डिवोटी फैमिली के बारे में चर्चा हो रहा है। समझ रहे हैं? इसका परपट आप देखेंगे ना, तो प्रभुपाद जी अपने बारे में लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, इसका आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं ना, बीइंग बर्थ इन द फैमिली ऑफ योगीज और ट्रांसडेंटलिस्ट, those with great wisdom is praised herein with, because the child born in such a family receives spiritual impetus from the very beginning of his life। समझ रहे हैं? मतलब जन्म से ही वो भक्ति करने का उनको अवसर मिल रहा है। जैसे हम लोग का केस देखेंगे तो हम लोग को है कि कहीं इस्कॉन वाले बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, रोड रोड से हम लोग को उठा के लाए भक्ति में। लेकिन ऐसे बच्चे जो हैं, ये जन्म से भक्ति करेंगे। और ऐसा नहीं, इनकी ये बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट है। कई सारे आप बच्चों को देखिए, कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो उनका नेचुरल है। हमारे मंदिर में है एक, 6 क्लास में पढ़ता है लड़का, बच्चा है। तो वो अभी से इतना अच्छा मृदंगा बजाता है कि बड़े बड़े मृदंग बजाने वाले फेल हैं उसके सामने। कई सारे इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि बचपन से ही देखिए, कुछ बच्चे इतने शांत स्वभाव के होते हैं, और कुछ ऐसे काइयां लड़ाकू जैसे रहेंगे लगेगा घर से कब जाएं। फिर आप देखिए, ये ऐसा आगे दिया गया, इट इज द स्पेशली द केस इन द आचार्यस और गोस्वामी फैमिली। Such families are very learned and devoted by tradition and training, thus they become spiritual masters। फिर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, इंडिया में देयर आर मैनी आचार्य फैमिलीज, but now they have now degenerated due to insufficient education and training। पर फिर भी by the grace of Lord there are still families that foster transcendentalist generation after generation। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के बारे में बोल रहे हैं, it is certainly very fortunate to take birth in such families। Fortunately, both our spiritual master, Om Vishnupad Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, and our humble self had the opportunity to take birth in such a family। By the grace of Lord, both of us were trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our life। Later on, we met by the order of the transcendental system। प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था बंगाल में, एक वैष्णव परिवार में। पिताजी का नाम था गौर मोहन डे, एंड माता जी का नाम था रजनी। और प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनका भी जन्म पूरा वैष्णव फैमिली में था। इस तरह से नेचुरली बर्थ से ही उनको ट्रेनिंग मिलेगा। मतलब आप देखेंगे, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि 5 साल की उम्र में भगवत गीता भागवतम सब पढ़ लिए थे। सोचिए अभी हम लोग का उम्र, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बिगिनिंग स्टेज और ये एडवांस स्टेज का बात हुआ है। बिगिनिंग स्टेज में क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का जन्म, वो स्वर्ग जाएगा, वहां पर खूब मजा जा मारेगा। फिर आके राइटियस पीपल, पायस फैमिली में उसका जन्म हो जाएगा। और एडवांस स्टेज में होगा ट्रांसीडेंटलिस्ट, तो उसको वैष्णव परिवार में जन्म मिला है, बचपन से ही बाई बर्थ उसका भक्ति चलेगा। आप देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, ऑन टेकिंग सच अ बर्थ
He revives the divine consciousness of his previous life. He again tries to make further progress in order to achieve complete success. तो ऐसे लोग क्या होगा, मतलब बिगिनिंग और एडवांस स्टेज वाले हैं, वो आप देखेंगे वो कृष्णा कॉन्शियस कल्चर के लिए, कल्चर की साइड नेचुरल अट्रैक्शन है उनका। कह रहे हैं ना कि ही रिवाइव द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ। क्योंकि प्रीवियस पिछले जन्म में भक्ति किए हैं, इस जन्म में नेचुरल करेंगे। कई सारे हमारे पास यूथ आते हैं, उनका है वो बोले यूट्यूब में हम वीडियो देख के, इस्कॉन के वीडियो देख के इतने फेवरेबल हो गए हैं। अभी मतलब उन लोग को ऐसा प्रीचिंग नहीं करना पड़ता आके आत्मा परमात्मा ये सब ज्ञान बताओ, जरूरत नहीं पड़ता है उनको। मतलब प्रीवियस लाइफ से ही वो कर रहे हैं। और ये ऐसे लोग क्या है, खुद से एंडेवर करते हैं। ही अगेन ट्राइज टू मेक फर्दर प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू अचीव कंप्लीट सक्सेस। ठीक है मनस रंजन जी, क्लियर अभी प्रश्न? और आप देखिए यहाँ पर कह रहे हैं पूर्व अभ्यासेन तेन क्रियते हेय अवसो अपि सः जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, बाय द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ प्रीवियस लाइफ। इस जन्म तो नहीं है कि कोई नेचुरल अट्रैक्ट है भक्ति की साइड, तो उसका इस जन्म से नहीं है, वो पिछले जन्म से वो कर रहा है। ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अट्रैक्टेड टू योगिक प्रिंसिपल्स। उसको भैया पढ़ाना नहीं पड़ता है घोट पे डांट डपट के कि पढ़ो पढ़ो भगवत गीता पढ़ो। नहीं, वो नेचुरली रहेगा, उसको नेचुरल उसका अट्रैक्शन है। जैसे आप देखिए कई बार वो बचपन में संस्कार होता है ना, कि एक साइड कुछ पैसे रखते हैं एक साइड शास्त्र रखते हैं, तो बच्चा का देख लेते हैं कि वो शास्त्र उठा रहा है कि पैसे उठा रहा है। हाँ, तो फिर अब बच्चे को क्या बुद्धि है कि क्या भगवत गीता क्या पैसा, नहीं फिर भी वो ले ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए इवन, यहाँ पर एक और टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा है, इवन विदाउट सीकिंग देम, दैट इज नेचुरल अट्रैक्शन रहेगा इसका। समझ रहे हैं? ऐसा व्यक्ति क्या होगा, उसको नेचुरल अट्रैक्शन है योगिक प्रिंसिपल्स में, कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। सच आई, ये ऐसे लोग ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा है इंक्विसिटिव ट्रांसेंडेंटलिस्ट। इंक्विसिटिव मतलब जिज्ञासु रहते हैं, हमेशा इनका प्रश्न रहता है स्पिरिचुअलिटी को लेके। ये ऐसे मतलब आ, मैकेनिकली मोनोटोनसली ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर लेते, जो जो इनको बताया जाएगा सब एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सब सही है, ऐसा अच्छा है, सब अच्छा है। इस तरह से इनका मूड नहीं रहता। दे आर ऑलवेज अबोव द रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल। तो कर्म कांड वाली जो चीजें हैं, ये सब में इनको इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? क्लियर है सभी को? कैसे है? आप लोग मतलब अपना एग्जांपल देखिए। जब स्टार्ट किए थे रजिस्ट्रेशन में 150 लोग थे, पहली क्लास में 50 लोग, फिर 40 30, अभी 10 लोग बचे हैं। हो सकता है और लोग भी चल के आए। तो कौन से कंडीशन के अंदर आ रहा है बस। फैमिली देख सकते हैं, डिवोटी फैमिली है मतलब एडवांस स्टेज में है, लेकिन डिवोटी फैमिली नहीं है, जस्ट पायस है। पेरेंट्स काफी समझते हैं चीजों को, एक्सेप्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बिगिनर स्टेज में हो। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? व्हेन द अगला श्लोक का है, व्हेन द योगीज हिमसेल्फ further himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contamination, they ultimately achieving perfection after many births of practice, he attains the supreme goal। तो जब इनका 100% चाहिए भक्ति, थोड़ा बहुत नहीं चलेगा। यहाँ बस कहा जा रहा है बीइंग वॉश्ड ऑफ ऑल कॉन्टामिनेशन, मतलब 100% भक्ति होना चाहिए। ठीक है।
और 0% इंटरेस्टेड, नहीं नहीं, सिन सिन होना चाहिए, पाप। ये कंडीशन है, दैट इज लाइक परफेक्ट। दोज आर लाइक सन्यासी, महाराज एंड ग्रेट ग्रेट आचार्यस। दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द। अच्छा, अजामिल को कितने लोगों ने स्टोरी सुना है? बताइए कितने लोगों ने सुना है अजामिल का स्टोरी? ओके। और कोई सुने हैं? अजामिल का स्टोरी सुने हैं? तो अजामिल पूरे जीवन पाप में लगा था। ही वॉज ब्राह्मण बॉय। लेटर जंगल जाता है और जंगल में एक शूद्र और शूद्राणी को संग करते हुए देखता है, और उसका फॉल डाउन हो जाता है। और पूरे जीवन उसने पाप करता है, और एट द एंड ऑफ लाइफ जब अजामिल को विष्णु दूत लेने आते हैं, सॉरी, यमदूत लेने आते हैं अजामिल को। अजामिल को जब यमदूत लेने आते हैं, अजामिल अजामिल के बेटे का नाम नारायण रहता है। सेजेस कुछ साधु लोग उसके घर पे आके नारायण नाम रख देते हैं। और नारायण नाम रहता है, तो अजामिल को जब यमदूत आते हैं लेने के लिए, यम पास में उसको पकड़ के घसीट के ले जाना रहते हैं, तो अजामिल चिल्लाता है जोर से, नारायण नारायण नारायण। मतलब ही वॉज कॉलिंग हिज सन हुज नेम वॉज नारायण। बट जस्ट नाम लेने से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं। तो विष्णुदूत और विष्णु में फर्क है कि मतलब उनका बॉडली फीचर सब कुछ सेम होता है, बस ये श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि नहीं रहती है। तो विष्णुदूत आ जाते हैं बचाने के लिए अजामिल को, और यमदूतों से डिबेट चालू चालू होता है। तो सभी ने इतना स्टोरी सुना होगा होपफुली, जिन्होंने सुना है। पूनम माता जी, जी दीदी। अब क्वेश्चन ये है कि अजामिल को फिर विष्णुदूत स्पिरिचुअल वर्ल्ड ले जाते हैं कि क्या करते हैं उसके साथ, कि छोड़ देते हैं? उसको अपने साथ ले सकते हैं। हाँ, कितने लोग बोलते हैं कि अजामिल को विष्णुदूत अपने साथ ले जाएंगे यमदूतों से बचा के? अभी भागवतम हम लोग सेशन करेंगे तो बाकी लोगों को भी, जो लोग स्टोरी नहीं जानते तो उन लोगों को भी क्लैरिटी मिलेगा। तो आंसर है कि अजामिल को विष्णुदूत अपने साथ नहीं ले जाते हैं, अजामिल को बचा लेते हैं लेकिन वहीं छोड़ देते हैं। यस मनसा रंजन, वहीं छोड़ देते हैं। और आ, फिर अजामिल को 12 साल हरिद्वार में जाके तपस्या करना पड़ता है। और जब उनका भक्ति स्पिरिचुअल परफेक्शन 100% होता है, फिर विष्णुदूत आते हैं, उनको स्पिरिचुअल प्लेन में टिकट देते हैं, और स्पिरिचुअल प्लेन में बैठते हैं, और वो फिर वैकुंठ चले जाते हैं। तो समझ रहे हैं, स्टोरी से हम लोग को क्लियर है कि अनटिल एंड अनलेस हम लोग भक्ति हमारा परफेक्ट नहीं होगा, 100% नहीं होगा, तब तक हम लोग को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, फिर अगले श्लोका में क्लियर, होपफुली क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट। जी दीदी। फिर अगले श्लोका में है कि जो योगी है, योगी का मतलब यहाँ पे भक्ति योगी है, इज ग्रेटर देन एस्केटिक, ग्रेटर देन एम्फेरिसिस्ट, ग्रेटर देन फ्रूटिव वर्कर। यहाँ पर सब देखिए, एस्केटिक मतलब समझ सकते हैं कि जो तपस्या करते हैं, तो जो सिद्धि के लिए बेसिकली रहते हैं। एम्फेरिसिस्ट मतलब हो जाता है कि जो लोग ज्ञान डेवलप करने में रहते हैं। फ्रूटिव वर्कर मतलब समझ सकते हैं कि जो रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो सब में है। फिर अगला श्लोक है
Bhakti yogi who serves Krishna is the best of yogis. योगिनाम अपि सर्वेषां मद गतेनांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो मां सा मे युक्त तमो मता. So of all the yogis, one who great faith, who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me. He is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. यहाँ पर आप देखेंगे जो कृष्णा को हमेशा सोच रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर भक्ति योगा का बात कर रहे हैं अभी. श्रद्धावान भजते यो माम, जो ऑलवेज रेंडर सर्विस unto me with great faith. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा दिस वर्स concise statement of bhakti, the process of direct surrender to भगवान कृष्णा, which will be defined and elaborated. मतलब नेक्स्ट चैप्टर्स में भक्ति योगा शुरू होगा. समझ रहे हैं? तो भगवत गीता इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. सबसे पहला है कर्मयोग, जो फर्स्ट के 6 चैप्टर को बोला जाता है. इसमें आप देखें निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, बहुत सारे ध्यान योग, सब कुछ आ जाता है. फिर हो जाता है भक्ति योग. वो आ जाता है 7 से 12 चैप्टर का. और लास्ट में होता है ज्ञान योग. ज्ञान योग ये आ जाता है अपना 13 से 18 चैप्टर तक चलता है. तो जो मिडिल पार्ट है, इसको कंपेयर किया जाता है ज्वेल बॉक्स जैसे. ज्वेल बॉक्स तो सभी देखे होंगे. मतलब ज्वेल बॉक्स का कैसा कवरिंग होता है, बॉक्स अच्छा डिजाइन नहीं बना, होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे कि ज्वेल बॉक्स है. डायनासोर लग रहा है लेकिन ज्वेल बॉक्स नहीं लग रहा. ठीक है, इमेजिन कर लीजिए ज्वेल बॉक्स है. ज्वेल बॉक्स में क्या रहता है, ऊपर और नीचे का पार्ट होता है, और बीच में जो रहता है उसमें ज्वेल होता है. तो भक्ति इज लाइक ज्वेल. ठीक है, तो इसलिए उसको सेंट्रल पार्ट में भगवत गीता के, और ऊपर का और नीचे का ऐसे ज्वेल का बॉक्स समझ सकते हैं, अपर एंड लोअर पोर्शन. ओके, 6 चैप्टर यहीं पर सेंड हो रहा है. और आप समझेंगे कि कैसे भक्ति योग को परफेक्ट बताया गया है. और नेक्स्ट चैप्टर से भक्ति योगा शुरू हो जाएगा. ओके, कुछ प्रश्न आप लोगों के? होपफुली समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस की साइड इंक्लाइंड है और क्यों प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं. इस चैप्टर के माध्यम से भगवान कितना क्लियरली बता रहे हैं. क्लियर है सभी को? कुछ डाउट से कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के? ओके, तो फिर यहीं तक रखते हैं. कोमल जी क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवांस्ड योगी एंड टॉप मोस्ट योगी? तो एडवांस्ड योगी आप समझ सकते हैं कि जिनका मतलब 70 80 90 70 80% तक जो हो गया. टॉप मोस्ट योगी मतलब वो कंपेयर किया गया, जो ज्ञान योगी हैं, भक- द- आ, कर्म योगीज हैं, वो सब में कैसे भक्ति योगी श्रेष्ठ है. तो कंपैरिजन किया गया, इसलिए टॉप मोस्ट बोला गया. टॉप मोस्ट योगी है जो भक्ति योगी है, दैट इज दे आर टॉप मोस्ट. मतलब दोनों अलग अलग चीजों में है, कॉन्टेक्स्ट दोनों का अलग अलग है. एक का है बिगिनिंग स्टेज में है कोई योगी, एक एडवांस स्टेज में है, वो चीज का है. और टॉप मोस्ट योगी का है, मतलब वो कंपैरिजन किया गया है, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, और डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं ना, कर्म योगी, सबसे टॉप मोस्ट है भक्ति योगी. सिद्धि सिद्धि कामी होते हैं. एक हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को अभी बहुत सारी चीजें इसमें आ रही है ना.
हो सकता है आई फील कि आप लोग कंफ्यूज होंगे, इतने सारे योगिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा। तो डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं। जैसे देखिए हमने कितने सारे योगीज पढ़े हैं। सबसे पहले हैं कर्म योगीज। कर्म योग के बारे में हमने पढ़ा। और क्या क्या पढ़ा है बताइए, और कौन से योगा सिस्टम थे। बुद्धि योग पढ़ा। कर्म योग में भी है सकाम कर्म योग, और निष्काम कर्म योग। ठीक है, बुद्धि योगी हो गया, फिर और क्या क्या हम लोग सुन रहे हैं, ध्यान योग। हाँ, सांख्य योग, यस। और कोई सा छूट गया है। ज्ञान योग। कितने लोगों को कंफ्यूजन है, सबको क्लैरिटी है कि क्या क्या होते हैं ये योगा। इतने सारी चीजों का चर्चा किया जा रहा है, कौन कौन से क्या क्या होते हैं ये। क्लैरिटी है सभी को, कुछ कंफ्यूजन है। होपफुली सभी को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि क्या ये इतने सारे योगास क्या क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। कर्म योगी इसके बाद वो कर्म कांडी तो अलग है वो, इसके और रहते हैं जो कर्म कांड वाला। हाँ, हम लोग इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट जो करेंगे ना, इसमें हम लोग इसका टॉपिक का नाम ही रहेगा योगा लेडर। तो उस नेक्स्ट सेशन में पूरा अच्छे से सब देख लेंगे। और इवन जो फर्स्ट अभी तक हमने सिक्स लाइक फर्स्ट सिक्स चैप्टर्स कवर किए हैं उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। ये दो चीजें हम लोग कर लेंगे, तो क्योंकि काफी सारा पढ़ रहे हैं ना तो भूल गए होंगे। योगा लेडर अच्छे से समझ लेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं फिर आज। चलिए फिर, ठीक है। आप लोग मंत्र मेडिटेशन के लिए मॉर्निंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। दैट विल बी लाइक बूस्टर डोज फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। प्लीज ज्वाइन करें। या अपने नियरेस्ट इस्कॉन सेंटर जा सकते हैं, या इस्कॉन पटिया सेंटर है किट स्क्वायर पे, रेगुलर विजिट कर सकते हैं इधर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।